बहुत अजीम किताब है कुरान करीम। मुनज़्ज़ल मिनस्समा, सुहुफ़े आसमानी में भी सबसे लाजवाब और बेमिसाल है कुरान। जिसकी सेहत और दुरुस्तगी की खुद गवाही देता है कुरान। यूं तो अल्लाह की किताब तौरेत भी है, इंजील भी है, ज़बूर भी है। कुरान करीम बहुत सारी ऐसी सिफात से मुत्तसिफ है जो दूसरी किताबों को हासिल नहीं है। आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा छपने वाली और सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली कोई किताब है तो कुरान करीम। जब इसका नुज़ूल शुरू हुआ तो बड़े बड़े लोगों ने कुरान की आयतों पर पाबंदी लगाने की बातें की, मगर जिस कदर पाबंदी लगाई गई कुरान उतना ही फैलता चला गया। अहकाम कुरान उसी कदर लोगों के सामने रोशन और मुनव्वर होने लगे। आज वही वो किताब है जो हमारे और आपके लिए सरमाए आखिरत है। वही एक किताब है जिसके ताल्लुक से रसूलुल्लाह ने हज्जतुल विदा के मौके से फरमाया कि लोगों, मैं अपनी हाल और कुरान करीम तुम्हारे दरमियान छोड़े जा रहा हूँ। जब तक तुम कुरान को पकड़े रहोगे कुरान तुम्हारी हिफाजत करता रहेगा, तुम अल्लाह की हिफाजत में रहोगे। बहुत ऊंची, बहुत ही मुकर्रम किताब है। उसकी सेहत के ताल्लुक से आप एक मिसाल यूं देखिए, बहुत सारी किताबें दुनिया में हैं, लाखों हैं, करोड़ों हैं, लिखी जाती हैं। हर किताब का मुसन्निफ, हर किताब का लिखने वाला अपनी किताब के शुरू में लिखता है, मैंने बहुत कोशिश की है इस किताब को अगलात से पाक रखने की। मैंने बड़ी कोशिश की है मेरी ये किताब साफ और सुथरी हो, मगर बशरी तकाजा ही तो है, मेरी किताब में गलती हो सकती है, मेरी किताब में खता हो सकती है। बराहे करम नाजरीन हमारी इस किताब की खता को पकड़ के हमारे सामने पेश करें और हमें मुत्तला करें तो मैं उस गलती को सही कर लूंगा। चाहे जिस जिस फन में किताब लिखी जा रही है, मंतिक का मुसन्निफ, फलसफे में किताब लिखी जा रही है, फलसफे का मुसन्निफ, नहव और सर्फ का जिस किताब को लिखा जा रहा है, जो किताब लिखी जा रही है, उसका मुसन्निफ आप अक्सर देखेंगे सरे वरक यही लिखता है। मगर कुरान करीम जब आप पलटेंगे, पहला पारा देखेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह। ये वो किताब है जो तुम पढ़ने जा रहे हो, ये वो किताब है जो तुम्हारे सामने है। इस किताब में कोई गलती नहीं है, इस किताब में कोई खता नहीं है। ये किताब लारैब और बेशक और बिलाशुबा किताब है। क्या सेहत कुरानी है। अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत और इसमें तरमीम व तनसीख और मिलाने और निकालने की कोई बंदा अगर कोशिश करे तो अल्लाह ताला ने उसकी हिफाजत अपने जिम्मे करम पे ले लिया है। इसलिए आज तक कोई किताब ऐसी नहीं है जो कुरान करीम के मुकाबले में हो, जिसको कहा जा सके कि इसमें तरमीम नहीं है, इसमें तनसीख नहीं है, इसमें मिलावट नहीं है। लेकिन ये कुरान है जो पाक व पवित्र किताब है। इस किताब को अगर किसी आदमी ने याद कर लिया, छोटी छोटी किताबों को आप जब हिफ्ज करने के लिए बैठेंगे तो आप हिफ्ज नहीं कर पाएंगे, मगर अल्लाह ताला ने इसे इसका हिफ्ज इतना आसान फरमा दिया है कि इरशाद खुद फरमाता है कि हमने आसान कर दिया है।
आज छोटा सा बच्चा है, मदीनतुल उलूम दारुल उलूम कादरिया मदीनतुल उलूम के बच्चे जिसके सर पे दस्तार बांधी जाएगी, छोटा सा बच्चा है, 30 पारा कुरान अपने सीने के अंदर समोए हुआ है। ये एजाद कुरान है कि कुरान महफूज है उसके सीने में, ये कुरान का अपना एजाद है। कोई उसे याद कर लेता है, कोई कुरान करीम बहुत ऊंची किताब है, बहुत बुलंद किताब है। इसका हिफ्ज अगर किसी ने किया, लेकिन इसका हिफ्ज करना लोग समझते हैं ये हमारी मईशत को काम देगा, ये हमारे लिए तिजारत है, ये हमारे लिए नौकरी का सबब बनेगा। माफ कीजिएगा, हिफ्ज कुरान ही वो हिफ्ज है जिसे इबादत तसव्वुर कीजिए, और कुरान याद कर लेना इबादत है। गोया अगर इबादत की नियत है तो वही हाफिज उन तमाम कमालात का मुस्तहिक हो सकता है जो अहादीस करीमा में मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाफिज कुरान जिसने कुरान याद किया, कुरान पे अमल किया और कुरान ही के इरशादात पे वो अटल रहा, अल्लाह ताला महशर के मैदान में उसे जब जन्नत देगा तो जन्नत की जो सीढ़ियां हैं, जन्नत की जो मंजिलें हैं, जन्नत के जो मकामात हैं, इरशाद होगा मेरा बंदा तू कुरान पढ़ता जा। गोया कुरान करीम पढ़ना और है और कुरान करीम हिफ्ज करना और है। हिफ्ज कुरान अगर है तो हाफिज कुरान पढ़ता जाएगा, जीना तय करता जाएगा, दूसरा जीना, तीसरा जीना, चौथा जीना। जिस कदर कुरान याद होगा, जिस कदर कुरान उसके सीने में महफूज होगा, हाफिज कुरान पढ़ता जाएगा और अल्लाह ताला उसको बुलंदी अता फरमाएगा। और जहां पर उसका हिफ्ज, जहां पर उसकी याददाश्त बंद हो जाएगी, गोया जितना कुरान उसने पढ़ लिया होगा, इरशाद होगा मेरा बंदा यही तेरी मंजिल है, अब ये तेरा मकाम है। गोया कुरान जितना याद होगा अल्लाह ताला उतना ही बुलंदी अता फरमाता है। सहाबा किराम जब उमराए सल्तनत को, सहाबा किराम जब गवर्नर को, सहाबा किराम जब अम्माल को लोगों के दरमियान मुकर्रर फरमाते तो इरशाद फरमाते, कौन है जिसके सीने में कुरान ज्यादा महफूज है? वो कौन है जो हाफिज कुरान है? कौन है जिसके सीने में कुरान है? हिजरत नबवी से कबल जो सहाबा मदीना में गए, उन सहाबा में अकाबिर सहाबा भी हैं, उन सहाबा के दरमियान अजिल्ला सहाबा भी हैं। मगर पता है मदीना के अहले अंसार ने जिसको इमाम बनाया था, वो इमाम कोई दूसरा मक्की सहाबी नहीं था, वो कोई तीसरा अजिल्ला सहाबा में नहीं था, बल्कि उस वक्त आलिम कुरान में सबसे ऊंचे दर्जे पर हजरत अबू हुज़ैफा का गुलाम, आजाद करदा गुलाम हजरत सालिम थे। और उस वक्त जब नमाज की इमामत होती थी, चूंकि सालिम हाफिज कुरान ज्यादा थे, इसलिए इमामत के हकदार। गोया इस्लाम में हिफ्ज कुरान को कितना ऊंचा मकाम दिया गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हाफिज कुरान, कितनी रवायतें सुनिएगा, हाफिज कुरान को अल्लाह ताला ऐसा कीमती लिबास देगा, उस लिबास को अगर खरीद न जाओ तो दुनिया की मार्केट नहीं बल्कि जमीनों आसमान को एक कीमत बना लो, और ऐसा हुल्ला तुम खरीदो तो जमीन और आसमान मिलकर भी उसके कपड़े के मुकाबले में नहीं हो सकता। वो हाफिज कुरान है। और यही नहीं कि सिर्फ उस हाफिज कुरान को, बल्कि उसके जो माँ बाप हैं, अल्लाह ताला उसके माँ बाप को भी इतना ऊंचा मकाम देगा कि जब उसके सर पे एक ताज रखा जाएगा, ऐसा नूरी ताज होगा, अंबिया देखेंगे, मुरसलीन देखेंगे, औलिया देखेंगे, मुत्तकीन देखेंगे, सालिहीन देखेंगे। वो कौन आ रहा है? वो कौन है जिसके सर पे इतना ऊंचा ताज है? वो कौन है जिसके सर पे इतना नूरानी ताज है? जवाब होगा, ये वो है जिसने अपने बच्चे को इस दुनिया में, दुनिया की लालच में नहीं पढ़कर, दुनियावी मनफात से दूर होकर हिफ्ज़ कुरान कराया था। गोया ये हाफिज कुरान का बाप है। बेटा कुरान याद करता गया और बाप को अल्लाह ने ताजे फजीलत। यह है हिफ्ज़ कुरान की बरकत और फजीलत। कुरान करीम
वही किताब है जिसको अल्लाह ताला ने इतना बुलंद और इतना अजीम बनाया। जब अल्लाह ताला ने अपने महबूब पे उतारा, ये अल्लाह के रसूल पे जब कुरान की आयतें उतरती थी तो आपके सीने मुबारक को बहुत शाख गुजरता था। और आप फरमाते हैं वह अशद्दु अलैया, जब आयतें कुरान उतरती तो रसूलुल्लाह को बहुत ही परेशानी महसूस होती। मगर कुरान करीम के नुज़ूल का तरीका तो देखिए, गारे हिरा से जब शुरू हुआ उसके बाद कुरान उतरता चला गया, जबकि उसके मुकाबले में जो दूसरी किताबें हैं, जब हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने कहा ए मेरे रब मुझे तूर दे, फरमाया अगर तुम्हें तौरेत लेना है तो तुम तूर पहाड़ पे आओ, अगर कुछ लेना है तो जूदी पहाड़ पे आओ। गोया तमाम अंबिया और मुरसलीन को अल्लाह ने जब इनामात से नवाजा तो फरमाया फला मकाम पर आओ, जब इंजील दिया तो फला जगह आओ, जब तौरेत दिया तो फला जगह आओ। मगर ये कुरान का एजाज है, इरशाद रब्बानी ये नहीं हुआ ए मेरा महबूब तुम जब तक मदीने में रहोगे हम कुरान देंगे, तुम अगर ओहद पे आना है तो कुरान देंगे, अगर कुरान लेना है तो तुम सफा के पहाड़ी और मरवा की पहाड़ी पर आओ। ए महबूब अगर कुरान लेना है तो तुम खाने काबा के अंदर बैठो। नहीं, इरशाद हुआ ए मेरा महबूब तू तो सबसे अनोखा और निराला रसूल है मेरा। ए मेरा महबूब तुम तो वो हो कि अगर गरा में हो, गारे हिरा में हो तो मेरा कुरान वहां जाएगा, अगर तुम मक्का में हो तो कुरान वहां जाएगा, अगर मदीना में हो कुरान वहां जाएगा, सफा की पहाड़ी पे हो कुरान वहां जाएगा, मरवा की पहाड़ी पर हो कुरान वहां जाएगा। ए मेरा मुस्तफा तुम मक्के में रहो तो कुरान मक्का जाएगा, मदीने में रहो कुरान मदीना जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रज़ाए मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती एहसन रजा साहब किबला। सुभान अल्लाह। यह है एजाज़ कुरान कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब को ऐसी अजीम किताब बख्शी और किताब इनायत फरमाई। आज हम मुसलमानों के लिए वो किताब बहुत ही बड़ी और कारामद किताब है। अभी मौलाना सगीर ने आपके सामने फरमाया कुरान करीम पढ़ाने के बाद आपका मकाम और आपके बच्चों का मर्तबा कैसे बुलंद होता है। बड़ा से बड़ा पढ़ा लिखा है, पीएचडी है, फिलोसफर है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, मगर बाप का इंतकाल हुआ है, जनाजा सामने खड़ा है, जनाजा सामने है और मुसल्ली खड़े हैं उसके पीछे। अब कौन पढ़ाएगा? एक वो है जिसने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पीएचडी किया है, दूसरा बेटा वो है जिसने चंदाना कॉलेज से इंटर किया है, तीसरा वो है जिसने मिथिला यूनिवर्सिटी से बड़ी ऊंची डिग्री हासिल की है। ए इंजीनियरों आओ, एक डॉक्टरों आओ, एक फिलोसफरों आओ, पीएचडी तुम भी आओ, इंटर तुम भी आओ, इंटरमीडिएट तुम भी आओ, एक ग्रेजुएट तुम भी आओ। वो बोलेगा नहीं यहाँ मिल्लिया नहीं चलेगा, यहाँ मिथिला यूनिवर्सिटी की नहीं चलेगी, यहाँ तो वो आगे बढ़ेगा जिसने मोहम्मदपुर के कादरिया मदीनतुल उलूम में कुरान करीम को याद किया होगा। क्या जबरदस्त खिताब है। इसलिए मदरसा कादरिया मदीनतुल उलूम मुबारकबाद का मुस्तहिक वो इदारा है जिस इदारे ने आज बच्चों को आपके सामने पेश किया और वो बच्चे आपके सर पे, आपके सामने उनके सरों पे दस्तारे हिफ्ज बांधी जाएगी। अल्लाह ताला इस दारुल उलूम को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्कियात की मंजिलों से गुजारे, इसके तलबा को अपने खास अपनी हिफाजत में रखे। कुरान करीम हम यार आपको पढ़ने, सुनने, याद करने और उस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। वाह, इस तकरीर को मदारिस इस्लामिया के मेन गेट पर या दफ्तर में बशक्ले मजमून तहरीर करके चस्पा कर देना चाहिए। आज पूरी रात में अल्लामा शौकत अली रौनकुल कादरी साहब अगर पूरी रात एक भी तकरीर ना हो तो आज की इस तकरीर के तवस्सुस से मैं कह सकता हूं कि पूरी रात के यानी आज के जलसे के इनेकाद का मकसद हल हो गया। इल्म के मौजू पर, इल्म के उन्वान पर इतना शानदार खिताब। गोया मुफ्ती एहसन रजा साहब कह रहे थे कि मिजाज वक्त में तरमीम की जरूरत है, जदीद कुव्वते तफहीम की जरूरत है, बगैर इसके तरक्की मुहाल है गौहर, हर एक महाज पे तालीम की जरूरत है। मगर इस उन्वान पे तकरीर के बाद सन्नाटा और यानी मैंने देखा कि वो सकूत खत्म हो गया।
चेहरे पे बशाशत आ गई, एक नया रंग, एक नई उमंग देखने को मिली है। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक ऐसे आलिम दीन को सलामत रखे जो फरोग इल्म के जज्बे से सरशार होकर अपनी कौम से खिताब करता हो। वरना इल्मी तकरीरें बहुत कम मिल पाती हैं आज के जलसों में। जलसों की सूरत हाल इतनी यानी नागुफ्ता बे है, ये अरबाब इल्म दानिश जानते हैं। सुभान अल्लाह। तो अब मैं आप हजरात के सामने शायरे आलम इस्लाम, लफ्जों की अगर कद्र हो, अल्लामा शौकत और अली रौनकुल कादरी चूंकि नाकिदे फिक्र फन है ये, और साहिबे शेर व सुखन है, बहुत गहरा ताल्लुक है इनका शेर व अदब से। आपके अब्बा हुजूर भी तो तशरीफ फरमा है, अलहाज अब्दुल जब्बार साहब अभी तशरीफ फरमा थे, चले गए। यहाँ तो मोहम्मदपुर के उन नौजवानों को होना चाहिए सामने जो कलकत्ता के जलसों में होते हैं। कलकत्ता